वेलकम टू मिलियन फैक्ट। हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज भी हम बात करने वाले हैं फ्री फायर गन्स के बारे में। दोस्तों हमने पिछले पार्ट में फ्री फायर के 5 गन्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फ्री फायर के कुछ और गन्स के बारे में। तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो भी पिछले वीडियो की तरह ही पसंद आने वाली है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ड्रैगनो फ्री फायर में वेरी एक्यूरेट एंड पावरफुल ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल है और यह गन ओनली रीसप्लाई पॉइंट एंड एयर ड्रॉप्स में ही मिलती है, इसलिए यह गन फ्री फायर में रेयर गन में से एक है। और इस गन की एक अच्छी बात यह है कि इसका डैमेज काफी ज्यादा ओपी है जो कि 89 है और इस गन का मैगजीन 10 है जो कि गन के हिसाब से ज्यादा बुरा नहीं है। इसके साथ ही इसमें स्कोप को छोड़कर सारे अटैचमेंट लगाए जा सकते हैं। इस गन में स्कोप इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि इसमें पहले से ही 4x स्कोप प्री इंस्टॉल मिलता है और इसकी एक्यूरेसी 51 है जिसे कि लोरा के स्किल से बढ़ाया जा सकता है क्योंकि लोरा के स्किल शार्प शूटर है जो कि स्कोप इन करने पर गन की एक्यूरेसी को बढ़ा देती है। इस गन की रेंज 80 है, इस वजह से यह मिड रेंज में तो ठीक है लेकिन लॉन्ग रेंज में एनिमी को ओनली 1 या 2 फायर में ही खत्म कर सकती है। और इस लॉन्ग रेंज गन के साथ आपको एक शॉर्ट रेंज गन भी जरूर रखनी चाहिए जैसे कि P90, MP40 एंड UMP। और इस गन की एक और अच्छी बात यह है कि यह गन आर्मर को पेनिट्रेट कर सकती है और ऐसा कुछ ही गन कर पाती है। इसका मतलब यह हुआ कि इस गन से फायर करने पर यह आर्मर में घुसकर एनिमी को डैमेज दे सकती है। रियल लाइफ में इस गन का नाम ड्रैगनव स्नाइपर राइफल है जो कि एक सेमी ऑटोमेटिक गन है और इस गन को 1958 से 1963 के बीच सोवियत वेपन डिजाइनर येवगेनी ड्रैगनेव ने डिजाइन किया था और कालाशिनिकोव कंसर्न कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया और इस गन का ओरिजिन प्लेस सोवियत यूनियन है। और इस गन से 30 वॉर लड़ी जा चुकी है जिसमें कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच हुई 1999 की कारगिल वॉर भी शामिल है। थॉमसन फ्री फायर की लेटेस्ट SMG गन है जिसमें कि आपको 42 मैगजीन देखने को मिलती है और इस गन की एक अच्छी बात यह है कि इस गन का लेस रिकॉइल है और इसकी एक्यूरेसी भी ठीक है और यह गन क्लोज रेंज में अच्छी है लेकिन मिड रेंज में बेमिसाल। और इस गन के साथ आप मजल, स्टॉक एंड फोरग्रिप का ही यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस गन का डैमेज 50, रेट ऑफ फायर 77 एंड रीलोड स्पीड 48 है। थॉमसन गन का रियल लाइफ नेम थॉमसन सबमशीन गन है जिसे कि 1917 से 1920 के बीच US आर्मी ऑफिसर जॉन टी थॉमसन ने डिजाइन किया और इसे US आर्म्स डेवलपमेंट फर्म ऑटो ऑर्डेंस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया था। और इसके अलावा इस गन को कई और नामों से भी जाना जाता है जैसे कि टॉमी गन, चिकागो टाइपराइटर, ड्रम गन, द चॉपर, द टॉमी बॉय और सिंपली द थॉमसन। इस गन का ऑफिशियल यूज US मिलिट्री ने 1938 से 1971 के बीच किया था और इसका यूज आज भी कई कंट्रीज में किया जाता है। M1014। अगर आपको शॉटगन पसंद है तो आपको M1014 भी जरूर पसंद होगी। यह गन क्लोज रेंज में एब्सोल्युटली घातक है विद हाई डैमेज एंड डिसेंट रेट ऑफ फायर और इस गन का डैमेज 94 है एंड रेट ऑफ फायर 38। इस गन से क्लोज रेंज में एनिमी को पलक झपकते ही मारा जा सकता है और यह गन बैटलफील्ड में आसानी से मिल जाती है। इस गन का मैगजीन 6 है एंड एक्यूरेसी 10 है। इसके साथ आप स्टॉक के अलावा और किसी भी अटैचमेंट का यूज नहीं कर सकते हैं। इस गन का बेस्ट यूज हम हाउसेस में कर सकते हैं क्योंकि घरों में क्लोज रेंज फायरिंग होती है। M1014 एक शॉर्ट रेंज गन है इसलिए इसके साथ एक मिड रेंज गन रखना जरूरी हो जाता है जैसे कि फार्मास, XM8, M60 एंड स्कार। फ्री फायर की M1014 रियल लाइफ में बेनेली M4 सुपर 90 है जो कि एक इटालियन सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन है जैसे कि 1998 में इटालियन फायर आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेनेली आर्मी स्पा ने डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर किया और इस गन का ओरिजिन प्लेस इटली है और यह 1999 से अब तक सर्विस में है जैसे कि US, UK, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया सहित 23 कंट्रीज में यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट गन
ट्रीटमेंट गन फ्री फायर की फ्यूचरिस्टिक एंड स्पेशल हैंडगन है, जिसमें कि आपको 25 राउंड बुलेट मैगजीन देखने को मिलती है और यह गन आपके ओपोनेंट को डैमेज दे भी सकती है और आपके टीममेट को हील भी कर सकती है। एक यही बात है जो इस गन को फ्री फायर में सभी गन से अलग बनाती है। लेकिन इसके डाउन साइड की बात करें तो इसमें किसी भी अटैचमेंट का यूज नहीं किया जा सकता है। वैसे यह गन प्लेयर्स के लिए काफी यूजफुल है, स्पेशली जब डुओ एंड स्क्वाड में खेल रहे हो। यह गन उस समय यूजफुल हो जाती है जब आपका कोई टीममेट ब्लू जोन में रह जाए और उसे क्विक हीलिंग की जरूरत हो। ऐसे में आप ब्लू जोन के बाहर से ही इस गन से टीममेट पर निशाना लगाकर उसे हील कर सकते हैं। और इस गन का दूसरा फायदा यह है कि जब कोई आपका टीममेट एनिमी से फाइट कर रहा हो और उसके पास एक भी मेडिकेट ना हो, तो ऐसे में आप दूर से ही निशाना लगाकर उसे कुछ एडिशनल एचपी दे सकते हैं। इस गन से हील करना मेडिकेट से भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर हम ब्लू जोन में हो तो मेडिकेट से हील करने पर काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि इस दौरान हमें स्टिल खड़े रहना होता है, जबकि ट्रीटमेंट गन से हील करते समय टीममेट मूवमेंट कर सकता है। ऐसा में आप अपने टीममेट को भी हील कर सकते हैं और वो आपको भी। और इस गन का यूज हम एनिमी को किल करने के लिए भी कर सकते हैं जब हमारे पास कोई पावरफुल वेपन ना हो। इन सब के अलावा इस गन से सेटअप हेडशॉट भी अच्छे लगते हैं। ट्रीटमेंट गन के रियल लाइफ में होने की अगर हम बात करें तो ऐसे कोई भी गन रियल लाइफ में नहीं होती है। बाकी रही बात फ्यूचर की, तो इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। RGS-50 फ्री फायर का एंटी मटेरियल लॉन्चर है। इस वेपन की खास बात यह है कि इसका हाई एरिया ऑफ इफेक्ट है एंड वेरी लॉन्ग रेंज। इसके साथ ही इस लॉन्चर की एक्यूरेसी भी अच्छी है जो कि 90 है एंड मैगजीन ओनली 3 है। लेकिन इसके साथ हम किसी भी अटैचमेंट का यूज नहीं कर सकते हैं। यह लॉन्चर एंटी व्हीकल है, इस वजह से यह व्हीकल को ज्यादा डैमेज देता है और नॉन व्हीकल यूनिट को कम। इन सब के अलावा यह एक रेयर वेपन है, यानी कि इसे बैटलफील्ड में ढूंढना काफी मुश्किल है। और अगर आपको एम अच्छे से करना आता है तो यह लॉन्चर गेम में डेडली साबित हो सकता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि यह ग्रेनेड की तरह एक्सप्लोजिव है, सो इसलिए आपको फायर करते समय एम से डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि एक्सप्लोजिव सर्टेन एरिया को डैमेज करते हैं और अगर प्लेयर एम के नजदीक हुआ तो उसे भी अच्छा खासा डैमेज हो सकता है। जैसा कि आपको पहले ही पता है कि RGS-50 एक एक्सप्लोजिव वेपन है और इस लॉन्चर के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए प्लेयर्स अल्वारो की स्किल आर्ट ऑफ डिमोलिशन का यूज कर सकते हैं। फ्री फायर में अल्वारो कैरेक्टर एक्सप्लोजिव्स स्पेशलिस्ट है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखें तो यह वेपन आपके एनिमी के लिए वेरी डेडली वेपन साबित होने वाला है। RGS-50 लॉन्चर रियल लाइफ में RGS-50M है, जो कि एक स्मूथ बोर सिंगल शॉट ब्रेक एक्शन रशियन ग्रेनेड लॉन्चर है, जिसे कि डेक्तियार प्लांट ने मैन्युफैक्चर किया, जो कि एक रशियन वेपन प्रोड्यूसिंग कंपनी है। और ये लॉन्चर लेट 1990 से अब तक सर्विस में है। इस लॉन्चर का यूज पहले सोवियत यूनियन करती थी और अब केवल रशियन फेडरेशन। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं जो कि बेसिकली फ्री फायर गन्स पर बेस्ड होने वाला है, तो कमेंट में लिख दीजिए पार्ट 12।